morning students. I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we are going to discuss chapter number 8 of civics, human resources. Students, in this chapter we will discuss about the ultimate resource, factor affecting the distribution of population changes, population composition and population pyramids. स्टूडेंट, जो ह्यूमंस होता है वो एक अल्टीमेट सोर्स माना जाता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज मानी जाती हैं। अगर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में देखें तो बहुत जगहों पर आप देखेंगे कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है और कुछ जगहों पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का वर्ल्ड में है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन संख्या जो जनसंख्या है ज़्यादा होती है तो वहाँ पे डेंसिटी मतलब घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है जनसंख्या का, और जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो जनसंख्या का घनत्व है वो कम है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रोपोग्राफी के बारे में। तो फ्लैट और द लेवल सरफेस या प्लेन एरिया, जहाँ पर समतल भूमि होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जितने मैदानी भाग हैं, जो प्लेन एरियाज हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्लाइमेट भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंड होती है, बहुत ज़्यादा जहाँ पर गर्मी होती है, तो ऐसे क्लाइमेट्स पे लोग रहना कम पसंद करते हैं, ठीक है। अब मिट्टी, आप जानते हैं कि जिस एरिया में मिट्टी उपजाऊ होगी, फर्टिलाइज होगी, वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी, इट्स अ मेजर सोर्स फॉर द सर्वाइव टू पीपल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। तो जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ये तो सारे नेचुरल फैक्टर्स थे। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फैक्टर्स की। कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। तो देखिए, ह्यूमन फैक्टर्स में सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन फैक्टर्स आर मेनली द साइको कल्चर, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल, मतलब कि ऐसा माहौल जहाँ पर उनको जो समाज अच्छा मिले, वहाँ की सोसाइटी अच्छी मिले, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा मिले, और इकोनॉमिकली भी, मतलब कि उनकी जो आय है वो भी जहाँ पर सुविधाजनक होगी, अच्छी होगी, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन चेंज के बारे में देखेंगे कि पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है। तो फिनोमेनन ऑफ द इंक्रीज एंड द डिक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इन द पार्टिकुलर रीजन ओवर एंड द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम इज नोन एंड द पॉपुलेशन चेंजेस, मतलब कि जो जनसंख्या का जो बदलाव है वो एक टाइम पीरियड होता है, मतलब एक किसी निश्चित समय पे वहाँ की जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस में, घटने में भी और बढ़ने में भी, इसको क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन चेंजेस बोले जाते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन के चेंज के बारे में देखें तो देखिए, हम लोग अगर देखें तो लगभग 110 सालों में, मतलब 110 ईयर्स में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है, मतलब हम लोग 5 गुना बढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन हमारी देश की बढ़ चुकी है, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन चेंज, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को चेंज करने में इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो बर्थ रेट, अब बर्थ रेट का मतलब होता है कि जो जन्म का रेशियो है वो 1000 लोगों में कितने लोग पैदा होते हैं, तो उसका रेशियो निकाल लिया जाता है, तो उसको बर्थ रेट बोला जाता है। इसी तरह डेथ रेट, 1000 मतलब कि 1000 लोगों में से कितने लोगों की मृत्यु होती है,
उसको डेथ रेशियो बोला जाता है। नेचुरल ग्रोथ है ना। तो अब ये जो नेचुरल ग्रोथ का मतलब होता है कि जितने जो हमारा बर्थ रेशियो निकला और बर्थ रेट जो था हमारा और जो हमारा डेथ रेट था, इनके बीच का जो अंतर होता है, जो निकल कर सम आता है, अगर वो प्लस में आता है तो वो बढ़ा हुआ माना जाएगा, अगर माइनस पे आता है तो घटा हुआ माना जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे माइग्रेशंस के बारे में। टू प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट of people from the one place to another temporarily or for a longer duration is called migration। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जाना, मतलब उनका एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, चाहे वो परमानेंटली हो या टेम्परेरी हो, कुछ समय के लिए हो या लंबे समय के लिए हो, उसको माइग्रेशंस कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं। पहला है इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज आती है, मतलब इनका मतलब होता है आना, अगर किसी दूसरे देश से लोग हमारे यहाँ आते हैं तो, और आउट का मतलब होता है जाना, अगर यहाँ से कोई चीज कोई हमारी कंट्री से अगर अदर कंट्री में जाता है वो आउट माइग्रेशन माने जाएंगे। अगर इसके पैटर्न्स के बारे में देखिए बात करें, पैटर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन चेन, तो आगे इस पे देखेंगे। तो पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है अगर उसका 3% है तो 3% का मतलब होता है वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता है 3% या उससे ज़्यादा अगर एक साल में ग्रोथ हो रही है तो, और 2 से 2.9% तक का हाई माना जाएगा, एंड मॉडरेट माना जाएगा 1 से 1.9। ठीक है। और लो माना जाएगा 0.9 या उससे भी कम। ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में देखें तो एज कंपोजिशन, मतलब कि बच्चे ऐसे बच्चे जो 15 ईयर से बिलो हैं। फिर सेकंड देखेंगे हम लोग 15 से 59 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप होता है वो, एंड थर्ड में आता है आपका ओल्ड पीपल इन ग्रुप, मतलब कि 59 वर्ष से ज़्यादा के लोग। सेक्स रेशियो के बारे में देखेंगे कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो संख्या, मतलब मेल और फीमेल के बीच का जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो कहते हैं। ठीक है। हेल्थ कंडीशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द एक्यूपेशन, मतलब कि एक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये दो लास्ट की आपकी हेडिंग दी हुई है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिटरेसी रेट के बारे में। तो लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं। तो इंडिया के बारे में अगर बात करें तो कहा जाता है कि 7 साल से ऊपर, मतलब कि 7 ईयर्स से ऊपर का कोई भी बच्चा या व्यक्ति अगर वो अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है या अपने साइन कर सकता है तो उसको साक्षर माना जाएगा, लिटरेट माना जाएगा। ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में तो देखिए, पॉपुलेशन पिरामिड का मतलब ये होता है कि जो एक मेल है और फीमेल है उनके बीच का कंपोजिशन कैसा है। कहीं कहीं होता है कि मेल ज़्यादा, एक तरफ अगर आप मेल ले लीजिए, मतलब अगर अपने लेफ्ट साइड में मेल लिख लीजिए और राइट साइड में फीमेल लिख लीजिए, फिर उनका एज के हिसाब से देखते चले जाइए कि किस एज ग्रुप में कितने मेल पर कितनी फीमेल है। ठीक है। तो वो जो पिरामिड बनते हैं वो पॉपुलेशन पिरामिड कहलाता है। ये अलग अलग भी होते हैं, मतलब कि कहीं पर बर्थ रेट कम होता है, कहीं पर बर्थ रेट ज़्यादा होता है, ओल्ड एज ग्रुप के बारे में भी होता है। इसमें कुछ कंट्रीज़ के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। पेज नंबर 201 में आप देखेंगे तो इसमें पिरामिड्स बने हुए इंडिया के, केन्या के, जापान के, है ना। तो ये आप लोगों को ये पिरामिड्स जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye bye.